अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर, ऑपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में उनकी जमानत का मामला इस वक्त कंट्रोवर्शियल हो गया जब बेंच में शामिल दूसरे जज जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने उनकी जमानत देने से इनकार कर दिया और फैसला यकतरफा तौर पर सुनाया गया जस्टिस डोगर साहब की जानिब से, जो कि उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। और ये कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने जाके ये सारी सूरत हाल रखी कि उनको एतमाद में लिए बगैर यकतरफा तौर पर फैसला सुनाया गया है। इस फैसले में बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं दोनों जजेस के सामने की जानिब से। मैं वो ऑब्जर्वेशंस और इस केस की तफसीलात आपके सामने रखता हूं। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त जमानत की समाअत की थी। बेंच में जस्टिस असद जावेद घुराल और बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर। बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर शहबाज शरीफ को जमानत देने के हामी, जबकि जस्टिस असद जावेद घुराल दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने के हामी थे। इस इख्तलाफ पर दोनों फाजिल जजों ने अलहदा तफसीली फैसला तहरीर किया। जस्टिस असद जावेद घुराल अपने फैसले में तहरीर करते हैं कि मैंने अपने साथी जज जस्टिस डोगर का फैसला पढ़ा जिसमें शहबाज शरीफ को जमानत दी गई थी। मैं इंतहाई एहतराम से जस्टिस डोगर की ऑब्जर्वेशंस, फैसले की तौजीहात और नताइज से इख्तलाफ करता हूं। मैं जस्टिस डोगर के फैसले में यह पढ़कर चौंक गया कि दरख्वास्त गुजार को मुत्तफिका फैसले से जमानत दी जाती है, हालांकि यह जमीनी हकाइक से मुख्तलिफ है। यानी कि जस्टिस असद जावेद घुराल ने जमानत पर इत्तेफाक किया ही नहीं था। सच यह है कि समाअत मुकम्मल होने के बाद जब मेरे साथी जज जस्टिस डोगर ने जमानत देने के लिए मेरी रजामंदी का तकाजा किया तो मैंने जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन यह ताज्जुब की बात है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने साथी जज की मुखालिफत के बावजूद यकतरफा तौर पर फैसला सुना दिया। जस्टिस डोगर ने अपने नायब कासिद को तलब किया और उसे जमानत का मुख्तसर फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस असद जावेद घुराल अपने फैसले में मजीद तहरीर करते हैं कि जस्टिस सरदार डोगर का यह तर्ज अमल इंतहाई अफसोसनाक और अदालती तारीख का एक अनोखा वाकया है। जस्टिस असद जावेद घुराल अपने फैसले में लिखते हैं कि शहबाज शरीफ के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ के अहले खाना के पास अपनी फैक्ट्रियों और कारोबार के जराए आमदन हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के वकील यह साबित करने में नाकाम रहे कि यह फैक्ट्रियां और मिलें कैसे लगाई गई, जबकि रिकॉर्ड यह जाहिर करता है कि यह फैक्ट्रियां जाली टीटी से मिलने वाली रकम से लगाई गई और टीटीज आने से पहले इन फैक्ट्रियों का कोई वजूद नहीं था। लिहाजा ऐसे में दरख्वास्त गुजार के वकील का यह कहना कि शहबाज शरीफ के बेनामीदार यानी उनके अहले खाना शहबाज शरीफ पर डिपेंडेंट नहीं थे और वो अपने आमाल के खुद जवाबदेह हैं, तो यह एक ऐसी बात है जिसके कोई पैर नहीं। जस्टिस असद जावेद घुराल लिखते हैं कि यह सारी दौलत शहबाज शरीफ ने कमाई और वही इसके मालिक हैं, लिहाजा वो घर के सरबरा और अवामी ओहदे पर फायज होते हुए बरी जिम्मा नहीं हो सकते हैं। जस्टिस असद जावेद घुराल मजीद लिखते हैं कि नैब का इस केस की तहकीकात करना हक बजानिब है और शहबाज शरीफ नैब की तहकीकात में अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात पर नैब को मुतमईन नहीं कर सके। हत्ता कि शहबाज शरीफ मुझे यानी अदालत को भी मुतमईन नहीं कर सके कि शहबाज शरीफ ने, उनके अहले खाना ने और उनके बेनामीदारों ने जो असासे बनाए वो कैसे बनाए। इस सवाल का शहबाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं है। जस्टिस असद जावेद घुराल ने अपने फैसले में एक इंतहाई अहम जुमला तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि यह प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो यह साबित करने में मसरूफ हो जाए कि मुल्जिम ने कोई कमीशन ली या नहीं, रिश्वत ली या नहीं, या किसी सरकारी मंसूबे से गैर कानूनी फायदा हासिल किया या नहीं। प्रोसिक्यूशन का काम सिर्फ यह साबित करना है कि मुल्जिम के असासे उसके जायज जराए आमदन से ज्यादा हैं, और अगर प्रोसिक्यूशन यह साबित कर दे तो फिर यह जिम्मेदारी मुल्जिम पर आयद होती है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी मनी ट्रेल पेश करे और वजाहत दे कि उसने यह असासे कैसे बनाए। और शहबाज शरीफ नैब की तहकीकात में अपने असासों के मुताबिक अपने जराए आमदन साबित करने में नाकाम हुए हैं। शहबाज शरीफ समेत उनके किसी भी अहले खाना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि किसने और कैसे उनके अकाउंट्स में बैरून मुल्क से पैसा मुंतकिल किया। दूसरी जानिब जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशंस और फैसले की तौजीहात में शहबाज शरीफ को नैब की जानिब से लगाए गए इल्जामात से बादियो नजर में बरी जिम्मा करार दिया है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर लिखते हैं कि शहबाज शरीफ के अपने किसी अकाउंट में
टीटी के जरिए रकम मुंतकिल नहीं हुई और ना ही इस बात का कोई सबूत है कि शहबाज शरीफ ने यह रकम कभी बिलवास्ता तौर पर भी वसूल की हो। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर मजीद लिखते हैं कि अगर शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिमों के अकाउंट्स में पैसा टीटी के जरिए मुंतकिल हुआ भी है, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ बराह रास्त टीटी मौसूल करने का सबूत नहीं है, लिहाजा शहबाज शरीफ को गिल्टी अज्यूम या तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। यह दोनों जजेस की राय थी। आखिर में जो इल्जामात नैब ने शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान पर और जिन इल्जामात को जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने अपने फैसले में तहरीर किया, वो आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ पर ज़राए आमदन से ज्यादा अरबों रुपए के असासे बनाने और 9 फैक्ट्रियां लगाने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ और उनके शरीक मुल्जिमान के असासों में उनकी वजारत आला के 10 सालों में 412 गुना इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ जब पहली बार 1990 में एमएनए बने तो उनके और उनके खानदान के असासों की मालियत तकरीबन 21 लाख रुपए थी, लेकिन 1998 में उनके असासे 21 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख रुपए से तजावुज कर गए। हत्ता कि 2018 में उनके और उनके खानदान के असासे 7 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज का कोई जरिया आमदन नहीं था, लेकिन वो भी तकरीबन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों की मालिका बन गई। मोहतरमा नुसरत शहबाज ने मॉडल टाउन में 10 कनाल के 2 प्लॉट्स खरीदे और वो पैसा टीटी के जरिए से उनके अकाउंट्स में मुंतकिल हुआ। और जब ये घर तामीर हो गया इन 2 प्लॉट्स पर, तो शहबाज शरीफ ने इस घर को बतौर वज़ीर आला अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया, जिस पर कौमी खजाने से 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज ने 2001 में अपने असासों की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 84 लाख रुपए बताई, जो 2018 में बढ़कर तकरीबन 53 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें से 18 करोड़ रुपए जाली टीटी से मुंतकिल हुए। शहबाज शरीफ के दूसरे साहबजादे सुलेमान शहबाज 2003 में 20 लाख रुपए के असासों के मालिक थे, जो कि 2018 में 2.25 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए, जिसमें से 1 अरब 60 करोड़ 150 टीटीज के जरिए से उनके अकाउंट में मुंतकिल हुए। यह है इस केस की तफसीलात। कुछ ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।